हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और उसमें एक बुक चालू हुआ था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है इनवर्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और इस टॉपिक के हम लोग आज पढ़ेंगे, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है आप बिल्कुल देख लीजिएगा। बीएससी जैसे पार्ट 1 भी आप बोल सकते हैं और पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी दिया रहता है। तो देखिएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह ये दिया है। जैसे पार्ट 1 में भी दे रखा है बिहार यूनिवर्सिटी में, जैसे पार्ट 2 में आपका दिया हुआ है ये एमपीयू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, और ये पार्ट 3 में भी देख सकते हैं। तो केवल आप बुक देखिए कि कौन सा बुक चालू हुआ है। तो मैट्रिक्स चालू हुआ है, आप सिलेबस को मिला करके बिल्कुल इससे पढ़े। तो चालू करते हैं आज के क्लास में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोग यूनिट नंबर 4 आज देखेंगे, और यूनिट नंबर 4 में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोग पूरे यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग सबसे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि लेट ए बराबर ए आई जे, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, चलिए साथ साथ लिखेंगे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड बी बराबर क्या लिखेंगे, ए आई जे, समझा देंगे कि ये बड़ा एक ए मतलब छोटा ए बड़ा एक क्यों लिखा गया है। ठीक है, इज अ मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर द कोफैक्टर्स of the corresponding element is A-less. Okay, so then the transpose of matrix B is called the adjoint of मैट्रिक्स A। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट A लिखेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये मैट्रिक्स होगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं ना। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे ना। सबसे पहले क्या है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और वह हमेशा क्या रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड लिखा हुआ है कि B बराबर ए आई जी। ठीक है, अच्छा ये देखिए एलिमेंट है और ये भी क्या है, एलिमेंट है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर आता है उसको एलिमेंट बोलेंगे। ये पहले एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, लेकिन ये छोटा में लिखा गया है, ये बड़ा में लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है। तो ये लिखा क्या गया है कि ये मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स आर दी कोफैक्टर, मतलब ये जो एलिमेंट है किसका होना चाहिए, कोफैक्टर ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इन ए, मतलब इस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स को तैयार करेंगे और इस मैट्रिक्स को फिर क्या करना है कि ट्रांसपोज ऑफ बी, मतलब देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स से, मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोटेड क्या बोलेंगे, ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ए बोलेंगे। डायरेक्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ना लेकर के एडजॉइंट ए लिखेंगे। ठीक है, ये बातें कब समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और पहला हो जाएगा, मतलब जो ऑर्डर आपके पास रहेगा 2 into 2 ऑर्डर के रहना चाहिए। कितने ऑर्डर के रहना चाहिए, 2 into 2 के।
रो और कॉलम इक्वल है, इसलिए क्या बोलेगा, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, पहले देखिएगा, एक 11 है, ये 12 है और 21 है और ये क्या है 22 है। ये 2 into 2 का देखिएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, खुद बोला है कि ये बराबर एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और वो हमेशा क्या रहेगा, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। अब हमें कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है। कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, बी को। कैसे निकाल करके, कोफैक्टर निकाल करके। कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स का तैयार करना है, बी तैयार करना है। बी मैट्रिक्स तैयार करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद वही क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा एडजॉइंट ए, देखिए 2 into 2 ऑर्डर का सिंपल तरीका है, हम लोग ऐसे निकालते हैं ज्यादा करके। जैसे यहाँ पे 11 है, ये 12 होगा और ये कितना होगा 21 और ये क्या होगा 22, इस मैट्रिक्स को। ठीक है, एडजॉइंट। लेकिन इसमें काम करना होगा, ऐसे करेंगे। इसको बोला जाता है, आप चेंज कीजिए, इंटर चेंज, परस्पर बदल दीजिए और इसमें क्या आएगा, साइन चेंज हो जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, साइन चेंज होगा। ऐसे लिखा जाता है साइन, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको हम लोग एडजॉइंट लिखेंगे। तो कहने का मतलब इसको क्या करना है, चेंज करना है, मतलब स्थान को बदल दीजिए। ये 22 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। इसमें साइन चेंज करना है। अगर दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, और दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर ए माइनस है तो प्लस लिखेंगे, अगर ए प्लस है तो माइनस लिखेंगे। इसमें मतलब क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और ये भी क्या आ जाएगा माइनस। 2 into 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स का तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग चलेंगे, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर दिया हुआ है, इफ मान लेते हैं ए बराबर 2 -3 4 और 0 है। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपसे पूछेगा कि फाइंड एडजॉइंट ये क्या होगा ना, ये पूछना रहेगा। चलिए सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर एक मैट्रिक्स जो है उसको लिख देंगे, लिख दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के रूल है कि ये जो भी है इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इस वाले को क्या किया जाएगा, हमेशा चेंज किया जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इंटर चेंज करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, साइन चेंज होगा। तो ये मेरा एडजॉइंट। अब बढ़िया इसको सजा कर लिखना चाहिए। 0 2 माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ गए बात को। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मानते हैं कि a बराबर, मान लिया ये 2 5, ये -10 है और ये कितना है 20 है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपसे पूछ दिया कि फाइंड एडजॉइंट ए ना, तो इसमें हम सीधी सी बात है कि a बराबर कितना दे रखा है, ये 2 5 -10 और ये क्या है 20 है। आप एडजॉइंट ए लिखना चाहते हैं, अलग भी एक तरीका होता है एडजॉइंट निकालने के लिए, समझ गए। 2 into 2 ऑर्डर का भी अलग होता है, लेकिन हम लोग हमेशा यही काम करेंगे कि ए डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, चेंज करना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ क्या लगाना है, साइन चेंज करना है। अब ये डायरेक्ट लिखेंगे, देखो ये दोनों के क्या करना है, चेंज करना है। तो हम लोग 20 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा। ये दोनों में माइनस चेंज करना है, तो ये माइनस है, प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, अब माइनस है तो क्या लगा देंगे प्लस, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपके 2 into 2 ऑर्डर का, सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑर्डर क्या लेंगे, 3 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे।
अब हम लोग पढ़ेंगे 3 into 3 ऑर्डर का। 3 into 3 ऑर्डर का निकालने का इससे मतलब प्रोसेस थोड़ा सा अलग है ना। इसमें हमने एक मैट्रिक्स माना A बराबर कौन सी मैट्रिक्स होगा 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद कितना आ जाएगा 21, उसके बाद 22 आएगा और ये 23 होगा, यहाँ पे 31, यहाँ पे 32 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, यह 3 into 3 ऑर्डर का है। बात समझ में आ रहा है। वही डिफिनेशन में लिखा गया था कि कोई भी एक मैट्रिक्स देगा, वही स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, एक मैट्रिक्स हम लोग बी फाइंड करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, इसका कोफैक्टर निकाल करके। सबसे मेन क्या है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। ध्यान से देखेंगे ए कैसे निकाला जाता है। पहला साइन हम लोग पकड़ेंगे, देखिए ये प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस माइनस होता है, ठीक है, सॉरी प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चीजें होता है। ठीक है, एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना कोफैक्टर निकलेगा 9 निकलेगा। जैसे छोटा ए लिखा हुआ है, हम लोग क्या लिखेंगे बड़ा ए लिखेंगे। पहला क्या होगा प्लस में, पहला क्या होगा प्लस में। अब 11 कहाँ पे है, आपको बिल्कुल 11 यहाँ पे है। ठीक है, जैसे हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे डिटर्मिनेंट की कंडीशन में, अब इसको डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहे हैं, सीधा ऐसे अब लिख देंगे। ठीक है, इससे गुना इसमें और इससे गुना इसमें, तो पहले तो 22 आया होगा तब तो 23 लिखिएगा। ये 22 से ये 33 होगा, बीच में माइनस, ये 23 और ये 32 हो जाएगा। लिख दिए, जो भी आएगा एलिमेंट हमको 11 के जगह पर लिखेंगे। फिर उसके बाद 12 लिखेंगे, प्लस के बाद क्या होगा माइनस। 12 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके सामने से गुना करेंगे, यही ना खत्म हो गया। इसका तिरछा यहाँ पे आएगा 21 33, बीच में माइनस, इसको यहाँ से गुना करेंगे, तो यानी कि 23 और 31 हो जाएगा। उसके बाद 13 आएगा, 13 क्या होगा प्लस में, प्लस माइनस प्लस करते जाना, 13 यहाँ पे है, इसके साथ इसके 21 और क्या आ जाएगा 32 22 और 31। समझ में आ रहा है ना। अब की बार कितना चलेंगे 21, माइनस होगा, प्लस के बाद क्या होगा 21 कहाँ पे है, इसके सामने देखिए होगा, ये खत्म हो जाएगा, होगा ना। जैसे ये ढक लीजिए ए, तो इसको इससे कर लीजिएगा, ए 12 ए 33, बीच में माइनस, ए 13 ए 32 हो गया। उसके बाद कौन सी चलेंगे 22 पे क्या लिखेंगे प्लस, 22 कहाँ पे है 22 यहाँ पे है, तो 22 वाले इसके सामने होगा और एक इसके सामने होगा, इससे गुना इसमें, इससे गुना इसमें, मतलब 11 33, बीच में माइनस, यहाँ से ए 13 और ए 31 होगा। एक और लिख दे, होगा उसमें, चलिए 23 होगा। 23 क्या होगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस है तो आपकी बार माइनस, प्लस है तो माइनस, 23 आपका यहाँ है, इसके सामने खत्म हो जाएगा, होगा ना। 11 कहाँ गुना किया 32 में, बीच में माइनस, ये कहाँ गुना करेगा 12 31 में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग ए 31, माइनस के बाद क्या रखा जाए प्लस। 31 कहाँ पे है यहाँ पे है, इसके लाइन में खत्म कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो ये 12 23, बीच में माइनस, ये 13 ये 22 हो जाएगा। फिर क्या 32 के क्या लिखेंगे माइनस, 32 इसमें है, इस लाइन को पूरा खत्म ही करके चलिएगा। तो इसको इससे गुना करेंगे, 11 और 23, बीच में माइनस, 13 और 21। उसके बाद कौन सी निकालेंगे 33 निकालेंगे, 33 यहाँ पे है, अब ये खत्म ये भी खत्म, इससे इसमें कितना आ जाएगा 11 22, बीच में माइनस, 12 21 आ जाएगा। समझ में आया। देखिए
बिल्कुल ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा फिर से कि जो मतलब एक एलिमेंट के जैसे हम 11 निकालेंगे तो 11 कहाँ पे है और इसके लाइन में जो जो आएंगे खत्म करके तब यहाँ से गुना करेंगे। पहले 22 आया होगा तब तो 23 लिखे होंगे, तो इसके तिरछा इसका तिरछा बीच में माइनस, उसके बाद प्लस के बाद माइनस। जैसे आप 12 निकाल रहे तो 12 कहाँ पे, यहाँ पे है इसके सामने। अब 21 के बाद इसके साथ करते रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से 9 एलिमेंट। अब हम लोग एक बी मैट्रिक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी मैट्रिक्स निकालेंगे। आप नहीं भी निकाल सकते, सीधा एडजॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे बी बराबर ही तो बोला जाता है एडजॉइंट, ये बोलेंगे क्योंकि बी का मैट्रिक्स तैयार करके ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट होता है। और इस वाले मैट्रिक्स को देखिएगा कैसे, A11 सुनिए जी, A12, A13, A21, A22, A23, अच्छा ये हम लोग 31, A32 और ये क्या लिखेंगे 33। हमने डिफिनेशन में क्या लिखवाया है कि B बराबर एक मैट्रिक्स तैयार करना था, कर लिए, और इसका क्या करना है ट्रांसपोज। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। जो ट्रांसपोज करेंगे वही क्या बनेगा एडजॉइंट। तो आपको इसको लिखना है तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बी का ही ट्रांसपोज करेंगे तो वही क्या बनता है एडजॉइंट बनता है। इसलिए हमने एडजॉइंट भी लिख सकते हैं, ज्यादा करके हम एडजॉइंट ही लिखेंगे। अब बताइए एडजॉइंट ए बराबर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको सिखा दिया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे 11, 12, 13, फिर क्या लिखेंगे 21, 22, 23। देख लीजिए इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 31, 32, 33। ये मिल गया आपका एडजॉइंट। जैसे A11 का वैल्यू जो भी नंबर में आएगा यहाँ रखेंगे, 12 का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, 13 निकाल करके यहाँ रखेंगे, अच्छा उसके बाद 21 निकालेंगे यहाँ रखेंगे, 22 निकाल करके सभी एलिमेंट को रख देंगे, एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर 2 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हम 2 एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, दोनों एग्जाम्पल क्या होगा 3 to 3 का रहेगा और एडजॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो आप इसको बिल्कुल लिखेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उस एडजॉइंट का क्या करेंगे गुणधर्म देखेंगे। पहला जो नंबर 1 दिया है आपके पास, बोला है कि 0, ठीक है, 0 इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोला है कि देन एडजॉइंट 0, ठीक है, एडजॉइंट 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ये दे रखा है। चलिए हम देखते हैं कि किसी भी अगर एक नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक नल मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो हमेशा 0 मैट्रिक्स बनता है, यही बोला है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेट देखिएगा, लेट O बराबर एक हमने मैट्रिक्स मान लिया, इसका 0, 0 और 0, 0, ठीक है, ये मान लेंगे। अब इस मैट्रिक्स को पहले क्या करेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के हमने तरीका बता रखा है कि एडजॉइंट ए कहने का मतलब 0 आ जाएगा। अब इस वाले मैट्रिक्स को क्या करेंगे चेंज करेंगे, कहने का मतलब डायगोनल को क्या करना रहता है इंटरचेंज करना रहता है, इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। और इस वाले मैट्रिक्स को क्या करना होगा साइन। अच्छा बताइए साइन अगर चेंज करते हैं तो 0 तो 0 ही होता है ना। इसको लिखेंगे हम लोग एडजॉइंट ओ, ये इसको चेंज करेंगे तो 0, 0 हो जाएगा, इसमें माइनस लगा देंगे। अब बात यहाँ बनता क्या है कि आप 0 के तो माइनस नहीं लिख सकते हैं ना, तो प्लस लिख सकते हैं। 0 होता है 0, तो डेट इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 0। अच्छा ये बताइए आप एडजॉइंट ओ निकाले तो ये टोटल क्या चीजें हैं, 0 मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 मैट्रिक्स, याद रहेगा। तो 0 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमेशा 0 ही मैट्रिक्स मिलता है। ये लिखा हुआ है कि कोई भी एक नल मैट्रिक्स होगा वह ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 into 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो फिर से क्या मिलता है नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 2 का।
देखिएगा नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आते हैं, इस वाले को लिखेंगे नंबर 2, इफ आई, ठीक है, ई जा क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स है। देन इसमें बोलता क्या है कि देन अगर एडजॉइंट हम आई निकालेंगे तो फिर से क्या बनेगा, आई बनेगा। आई कहने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो कोई भी एक यूनिट मैट्रिक्स होगा, जैसे 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो बिल्कुल फिर से क्या बनेगा, यूनिट ही बनेगा, आई बनेगा। चलिए हमने मान लिया, देखिएगा ले, एक आई क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और वो कौन सी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि यूनिट मैट्रिक्स का कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है। कहने का मतलब 1 ये 1 आ जाएगा, बाकी लोग क्या हो जाएगा, 0। चलिए 2x2 का ही ले लेते हैं ना। अच्छा 2x2 का एक मैट्रिक्स लिए, अच्छा इसको हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट आई बराबर, एडजॉइंट आई बराबर, इस वाले को हम लोग सीधा चेंज करेंगे, तो चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, 1 1 होगा और ये 0 0 होगा। इसमें माइनस लगाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर से हम लोग देखें कि एडजॉइंट जब आई निकला तो फिर से क्या बन गया, वही मैट्रिक्स बन गया। तो बात सही है कि यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। जीरो मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, जीरो मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स आपके पास हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरे मैट्रिक्स के ओर चलेंगे, आप इसको बिल्कुल लिखिए, उसके बाद हम लोग नंबर 3 लिखेंगे। चलिए नंबर 2 के देख, नंबर 3 हो गया ना। नंबर 3 में है, आप इसको नंबर नोट करेंगे 3। बोला है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा बात करेंगे कि एडजॉइंट ए का अगर हम निकाल के ट्रांसपोज करते हैं, चाहे एडजॉइंट ए का, ए निकालिए दोनों इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम उतना बात नहीं करेंगे एक एक मैट्रिक्स लेकर के। हम ये बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेट मानते हैं ए बराबर, हमने एक मैट्रिक्स मान लिया 2 -3 4 और ये 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, तब तो ट्रांसपोज करेंगे। अच्छा चलिए एडजॉइंट अगर हम ए निकालते हैं तो एडजॉइंट ए निकालने का एक तरीका होता है कि ये दोनों एलिमेंट को चेंज करना है, दोनों एलिमेंट को क्या करना है, बदल देना है। तो यानी कि 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों एलिमेंट को क्या करना, चेंज। इसमें माइनस प्लस लगाना है, जैसे माइनस है इसको क्या कर देंगे, प्लस, प्लस है तो माइनस। ए क्या निकल गया, एडजॉइंट। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। तो एडजॉइंट ए का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। कहने का मतलब 1 3 -4 2 आ जाएगा, और इसको ट्रांसपोज करेंगे। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 1 3 -4 2। ये तो मिल गया। अब इधर वाले को देखेंगे, पहले आपको क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे नाउ, अब a बराबर कितना दे रखा है भाई, 2 -3 4 1। इस मैट्रिक्स को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देखिए पहले ट्रांसपोज करना होगा, 2 -3 4 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट a का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसमें होता है 2, इसको लिखेंगे 4 -3 1। और इस वाले को ऐसे कर लिया जाए, इसको क्या किया जाता है, इंटरचेंज। क्या लिखेंगे, इंटरचेंज। इसमें कौन सी चेंज होता है, साइन चेंज होता है। क्या लिखेंगे, साइन ना चेंज। बताइए एडजॉइंट ए का डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें लिखेंगे 1 2 -4 3। दोनों क्या है, मैट्रिक्स इक्वल आ गया।
तो दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर लेंगे या एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल होगा। वही आपका एक प्रॉपर्टीज है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट करके ट्रांसपोज कीजिए, दोनों हमेशा क्या आ जाएंगे इक्वल आएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? आ जाएगा। चलिए नंबर 4 लिखेंगे। नंबर 4 बोलता है कि कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर 4 क्या बोला है, इफ ए इज अ कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, पहले किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस मैट्रिक्स के हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि देन इसकी एडजॉइंट ए, क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए इज बात समझ में आ रहा ना, तो उसका एडजॉइंट भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि कैसे होगा। मिटा दो इसको, कैसे बनाएंगे इसको, एग्जाम्पल से तो बनाना ही है, एग्जाम्पल ही ज्यादा हमको समझिए आप लोग क्या आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ही बनाएंगे। पहले ये समझिए बात को कि इसको हम बनाएंगे कैसे, चेक तो करना होगा ना। देखिए यहाँ पे आप पहले सबसे एक मैट्रिक्स मानिएगा, ऐसा मैट्रिक्स मानेंगे कि वह सिमेट्रिक हो जाना चाहिए। समझ गए? जैसे आप यहाँ पे 1 एक 2 3 और एक क्या मान लिए 3 मान लिए। ठीक है, यह मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 1 3 3 2, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दैट इज इक्वल टू ए बराबर ए, ये क्या है, ये सिमेट्रिक। चलो ये तो बात सही है, मैट्रिक्स ये चेक करना जरूरी नहीं है, हमने बता दिया। ये बोला है कि यदि एक जो ए है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो हम लोग देख करके चेक किए तो बात सही है कि ए मेरा सिमेट्रिक है। उसके बाद बोला है कि इसका एडजॉइंट निकाल करके अब देखिए फिर से क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिंस लिखेंगे कि ए बराबर मेरे पास क्या है, 1 है 3 है और 2 है। इसके बाद हम एडजॉइंट ए लिखते हैं, तो एडजॉइंट ए निकालने का यही तरीका होता है कि ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दोनों पे क्या कर देना है, चेंज करना है, यानी कि 2 और क्या हो जाएगा 1, इसमें माइनस प्लस लगा देना। चलिए भाई माइनस प्लस हमने लगा दिया, ये क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। समझ में आ रहा है ना, ये मिल गया एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तभी ना सिमेट्रिक होगा। ट्रांसपोज करने के बाद कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो चलिए हम इसको एडजॉइंट ए और एक ट्रांसपोज लगा दिए, तो ट्रांसपोज करने का मतलब चेंज हो जाता है। इसको ऐसे करेंगे, सॉरी ये 2 आ जाएगा। अच्छा इसको क्या आएगा, -3, ये -3 और ये 1, मतलब R1 को C1 बना दिए हैं, R2 के C2 बना दिए। कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या लिखेंगे इसको, एडजॉइंट ए का अगर ट्रांसपोज किए फिर से एडजॉइंट ए मिल गया, तो दैट इज इक्वल टू लिखेंगे कि एडजॉइंट ए इज क्या होना चाहिए, यस तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? समझ गए? फिर से समझ लेंगे इसको। एक मैट्रिक्स लेना है, वह मैट्रिक्स होना क्या चाहिए, सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ, बात सही है। अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करना होगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा कि ए बराबर हमने लिखा और इसको चेंज कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, साइन चेंज कर दिए, एडजॉइंट निकल गया। यह एडजॉइंट हमेशा क्या होना चाहिए, तो भाई चलिए एडजॉइंट निकाले तो इसको चेक करते हैं कि ट्रांसपोज करेंगे फिर कोई परिवर्तन होगा नहीं। हमने इसको ट्रांसपोज करके देखा, ए डैश निकाल दिया डायरेक्ट, कोई परिवर्तन हुआ
नहीं, तो डेट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, बोलेगा कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट इज क्या होगा, तो भाई एडजॉइंट इसका सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर है, नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक थ्योरम देखेंगे और वो पेपर में पूछा जाता है, आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो बिल्कुल इसको नोट करेंगे। और नंबर हम लोग थ्योरम ऐसे 4.3 लिखा हुआ है बुक में। थ्योरम नंबर ऐसे 4.3 लिखा हुआ है। ऐसे 4.2 हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और 4.3 में एक थ्योरम लिखा हुआ है, बोला है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ऑफ ए इंटू आई इक्वल आना चाहिए। ऐसे इसमें हम थ्योरम में आगे पढ़ा देते हैं कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड आई बी द क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद लिखेंगे देन टू देन लिखते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई, तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखिए आप पहले स्क्वायर मैट्रिक्स एक ले लीजिए, आपको लेना होगा अलग टाइप से भी ले सकते हैं, क्या मजाक कर रहे हो, अलग टाइप से भी लेना होगा, है ना, उसको भी हम ले सकते हैं। या सीधी सी मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स इतना लेंदी बनाए थे कि ए 11 होगा, ए 12 होगा, उसके बाद ए 1, उसके बाद कितना आ जाएगा 21, उसके बाद 22 होगा, लास्ट में क्या रखेगा 2n लिखेंगे डॉट, उसके बाद m1 लिखेंगे, m2 लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे mn लिखेंगे। ये बड़ा सा एक मैट्रिक्स लिखेंगे और ये होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये बताइए, इस टाइप से मैट्रिक्स करके एडजॉइंट निकालेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, बस होना क्या चाहिए भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऐसे भी आपके एक्सरसाइज में प्रश्न आएंगे ऐसा सोल्व करने के लिए, तो हमको देखना क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। चलिए भाई लेट लेते हैं, लेट ये बराबर हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, 1 2 3 4 1, एक मैट्रिक्स मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर का है। अच्छा आई कहने का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। आई बराबर आप क्या लिखिएगा, चाहे है इसे लिख देते हैं, एंड आई बराबर 1 0 0 1 आएगा, ये भी क्या आ जाएगा 2 into 2 मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले समझ लेंगे, हमें पहले क्या करना होगा कि एडजॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। आप एडजॉइंट इसको क्या लिखिएगा, ए बराबर, अब एडजॉइंट ए लिखिएगा तो होता क्या है भाई, ये दोनों के आपस में चेंज किया जाता है, ये दोनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। इस वाले में हम लोग साइन चेंज करते हैं, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, जैसे ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस, एडजॉइंट निकलेगा। अब हम लोग यहाँ से करेंगे नाउ, जैसे इस वाले को वैल्यू निकाल देते हैं, इसके बाद इसको निकालेंगे, तब इसको निकालेंगे, और तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू, ये सही बात है। चलिए इसमें हम लोग a इंटू एडजॉइंट a निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू a का वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 1 है ना, ये चीजें समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट का वैल्यू 1 -3 -4 और 2 लिखेंगे। चलिए भाई इसको गुना करेंगे, r1 को गुना करेंगे c1 में, तब 2 गुने 1 क्या मिलेगा, 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 12 आने वाला है, इसको गुना करेंगे तो -6 + 6 आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी 0 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे प्लस होगा लेकिन इसको गुना कीजिएगा तो माइनस होगा ना जी, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए 4 से गुना किए तो 4 मिलेगा। अच्छा 1 गुने -4 तो -4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 12 और प्लस 2 आ जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा कितना मिलेगा, -10 0 0 -10 मिलेगा। ये मिल गया आपका एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए मिल गया, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखा, एडजॉइंट को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। देखिएगा एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, एडजॉइंट क्या है भाई,
तो 1 माइनस 3 माइनस 4 2 है। ए का वैल्यू क्या है 1 2 है ना, 2 3 4 1 है। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, इससे 1 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा, माइनस 4 3 12। कहने का मतलब क्या है देखिएगा, ये 2 माइनस 12 आ जाएगा, समझ में आ रहा। इसको हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 और माइनस 3 मिलेगा, 3 माइनस 3। इस वाले को इसमें गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 8। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस 12 और प्लस 2 आ जाएगा। ये बताइए क्या मिलने वाला है, माइनस 10 0 0 माइनस 10 मिलेगा। ये किसका वैल्यू आ गया, एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। एंड अच्छा ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 3 4 1। इस वाले को डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो थोड़ा सा हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़े थे, बात समझ में आया। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग थोड़ा सा डिटर्मिनेंट बताए थे, या आप क्लास 12 में डिटर्मिनेंट्स निकालने समझे सीखे हैं। ये 4 1 हो जाएगा। ए मोड का डिटर्मिनेंट कहने का मतलब इसको डेल्टा फिर से क्या किया जाता है, तो 2 गुने 1 और 3 गुने माइनस 4 आ जाएगा। ये 2 माइनस 12 आ जाएगा, यानी कि माइनस कितना आ गया 10 आ गया। इसकी किसका वैल्यू आ गया मोड। इसलिए अब क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। देख लीजिए इसका वैल्यू कितना है माइनस 10 है। आई कहने का मतलब कितना आता है, माइनस से गुना करेंगे 10 से तो ये 0 0 माइनस 13 है। अब इस वाले वैल्यू को आप देखिए, इस वाले को देखिए और यहाँ वाले को देखिए, तीनों क्या है इक्वल है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हेंस लिखेंगे या देयर को लिखेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ऑफ ए इंटू आई इक्वल आता है। समझ में आ रहा है। देखिए पेपर में पूछेगा तो आप लेंदी नहीं बनाएंगे, छोटा सा मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स मानिए लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। एलिमेंट कुछ भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उस मैट्रिक्स के आप एडजॉइंट निकाल दीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसका डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए, बाकी के सोल्व कीजिएगा, तीनों इक्वल आ जाएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। इसमें से 7-8 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आप इसको लिखिएगा। इसके बाद हम 2 नोट्स लिखवाएंगे जो कि इनवर्स में काम करेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 या 3 नोट्स लिखवाते हैं और वो आप जानते होंगे, उसको हम सोल्व भी करेंगे। जैसे आपके पास एक लिखा रहेगा कि ए इज क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद सो डेट, क्या लिखेंगे, सो डेट। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। आपको पता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का 0 डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो दे आप ये बताइए, यहाँ से लिखेंगे एक चीजें, ये पढ़े होंगे कि ए इंटू, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे ए, अब बटा में क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए होगा, बराबर में लिखेंगे इसको। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बराबर, या छोड़ दीजिए इसको, हम एडजॉइंट ए इंटू ए, इसके बीच में क्या लिखेंगे, मोड इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। समझ में आ रहा है, ये चीजें होता है क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसका का नाम क्या है भाई, इसको देखो अभी जस्ट लिखे थे कि ए इंटू क्या होगा, एडजॉइंट बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ऑफ ए। अभी जस्ट तो लिखे थे, इसमें मोड ऑफ कॉमन करके भेज सकते हैं। तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। हमने इसको ए इंटू क्या लिख दिया, सुनो, ए इंटू क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर क्या लिखेंगे, मोड ऑफ ए इंटू आई, लिख सकते हैं। क्लियर है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर मैट्रिक्स में आई से गुना कर, ये तो डिटर्मिनेंट सभी है ना। देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकलेगा कैसे? तो आप बोलिए सर ए इंटू एडजॉइंट ए लिखेंगे और ये बाटा में आ जाएगा मोड ऑफ ए बराबर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब बोलिए सर ऐसा काम कीजिएगा ना, एडजॉइंट ए बाटा मोड ऑफ ए और इधर जाने के बाद क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। नहीं बनेगा? जैसे आप लिखिएगा इसको 1/a, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? इनवर्स ही ना बनेगा। नहीं तो ऐसे पढ़े होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है, तो थीटा बराबर क्या होता है? गुना एक्स तो होता है। इधर जाने के बाद इनवर्स, इधर जाने के बाद पावर 1 है, उधर जाने के बाद -1 आ जाएगा। आपको ये मालूम होगा कि कोई भी अगर ए इनवर्स है, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है और एक मैट्रिक्स में आई से गुना करने के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। जैसे आपको आई ए इक्वल टू ए लिखे होंगे, आई ए इनवर्स इक्वल टू ए का इनवर्स होता है, ये चीजें आपको मालूम होगा। यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ए बटा मोड ऑफ ए इक्वल टू ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि ए का इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ ए एडजॉइंट ए। एक फार्मूला भी हो। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए तो किसी भी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अरे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप निकालिएगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को अगर निकालिएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अभी हम लोग देखे जस्ट इसको नहीं लिखने पाइएगा तो आप मत लिखिए, ये तो जानते हैं ना, अभी जस्ट देखे थे तीनों आपस में इक्वल है, हमने ए को से ले लिया। आई निकालेंगे तो ये नीचे जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 है, उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा? इनवर्स बनेगा और इनवर्स इससे गुना करेंगे आई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्स इक्वल टू बढ़िया से इसको लिखा गया है। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब तक डिटरमिनेंट्स निकलेगा। तो हमें डिटरमिनेंट्स चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो कल हम लोग देखे थे कि एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है। जैसे 3 का 2 का बिल्कुल पता था कुछ देर पहले, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद देखिएगा एक आइडिया है आगे, नंबर 2 हो गया। अब बोलिएगा सर अगर ए इज क्या होगा भाई? इज सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? सो दैट इसकी जो मोड होती है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है। इसका डिटरमिनेंट्स कितना आता है? 0 आता है। अब सिंस में लिखेंगे, सिंस ए इंटू, आप ही बता दीजिए भाई, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर मोड ऑफ क्या था? ए इंटू आई था ना ये चीजें। अच्छा, तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो इसको हम एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। बराबर है, सीधी सी बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वन। अच्छा ये बताइए सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितने आते हैं भाई? 0 आता है, देखिए सामने, और इंटू आई। अच्छा बताइए 0 ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एडजॉइंट, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर 0, और इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोला जाएगा? नल मैट्रिक्स। अब समझ में आया? तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इंटू एडजॉइंट भी क्या आता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी नल मैट्रिक्स आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। समझ में आया? अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे सिंस मान लो, सिंस ए इंटू, देखिएगा ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स आता है, मतलब फिर से वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? मतलब फिर से क्या है? ए एडजॉइंट ए इक्वल टू फिर से क्या आ रहा है? वही मैट्रिक्स आ रहा है, विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा? ऑर्डर n आएगा। ऑर्डर कितना आएगा?
एन आएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर। अब इसमें देखिएगा क्या लिखेंगे, dt। dt कहने का मतलब क्या होता है बताइए, बोलिए। dt कहने का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट। बहुत अच्छा है। क्या होता है? डिटरमिनेंट। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ क्या, a इंटू एडजॉइंट a। अब बराबर इधर भी क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोला है कि डिग्री कितना है भाई, अरे ऑर्डर कितना लिखे हैं आप, इधर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये फार्मूला वही होता है कि अगर इधर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, क्योंकि a इंटू एडजॉइंट a बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी ऑर्डर होगा तो डिटरमिनेंट में क्या चल जाता है, पावर चलेगा। क्या चलेंगे, पावर। समझ में आ रहा है ना ये चीजें है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर लिख देते हैं, सीधी सी बात है, ये लिखेगा लिखना होगा। अच्छा, इस वाले को हम ऐसे तोड़ दे सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर a। ये बाटा में चलेगा, दिख रहा है हमें, नीचे तो दिख रहा होगा। एक ठीक है, एक स्टेप दिखा देना बाई लोग के। तो एडजॉइंट a हो जाएगा बराबर ये डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a। पावर कितना है, a। अब बटा में कितना आएगा, मोड ऑफ a। अच्छा, इसकी पावर कितना है, तो ऊपर गया वो अंत क्या लेकर के, माइनस। तो आपको याद रखना होगा, ठीक है, कि एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ a n माइनस 1। इस पर एक हम एग्जाम्पल अभी देते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि निकालना कैसे है। तो आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि एडजॉइंट a का अगर डिटरमिनेंट पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि मोड ऑफ a n माइनस क्या होगा, 1 होगा। n क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा कि कितने ऑर्डर का ये है। समझ में आया चीजें? तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। पहला अगर नॉन सिंगुलर होगा तो इनवर्स निकलेगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो a इंटू एडजॉइंट क्या होगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें? अच्छा, सिंस अगर a बराबर रहेगा तो एक फार्मूला आएगा कि एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट निकालिए, चाहे मोड ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालते थे, ऑर्डर में से घटाइए, इक्वल आंसर आ जाएगा। इस वाले पे एक एग्जांपल लेते हैं ना। इफ देखिए a बराबर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना, 2 3 4 8 मैट्रिक्स, ठीक है, a मैट्रिक्स है। आपसे पूछ दिया कि फाइंड एडजॉइंट, ये पूछा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या में, अरे इधर भी देख ले भाई, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। चलिए, तो पहले आप गिवन दैट लिखिएगा। दो तरीका इसको सॉल्व करने का है। a बराबर क्या है भाई, a 2 3 4 और 8 है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले एडजॉइंट पता करना होगा कि नहीं पता करना होगा, पता करेंगे। इस वाले को चेंज कर देना है, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कीजिए, 8 और 2, इसमें साइन चेंज कर दीजिए। चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को हमने क्या किया, इसको एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट से दिखा दे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू देखिएगा, 8 माइनस 3 माइनस 4 और 2 है। अब इस वाले को तिरछा तिरछी गुना, 8 गुने 2 बीच में हमेशा क्या होता है, माइनस। इस वाले को गुना करेंगे तो -4 -3, कहने का मतलब ये क्या होगा, 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा। कितना आएगा, 4 का। ये एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने एक तरीका सोचा कि इतना निकालने से सबसे अच्छा है कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड विधि लगाएंगे, सेकेंड मेथड से हम लोग देखेंगे।
तो सेकेंड मेथड बोलता है क्या है कि भाई इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हैं, इसको हटा दें, हाँ नीचे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। दूसरे वाले से हम लोग कैसे बनाएंगे कि A बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 और 8, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बता देंगे तो 2 into 2 का है, तो ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर पता n का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। इसका हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, A आ जाएगा 2 3 4 और 8, कहने का मतलब 2 गुने 8 माइनस 3 गुने 4 आ जाएगा, तो ये 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4 आएगा। मोड ऑफ A इक्वल टू 4, और ऑर्डर की संख्या क्या है, यानी कि 2 गुने 2 दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना लिखेंगे 2, n का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि n और 1 दोनों बराबर होता है। सिंस अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं सिंस से कि एडजॉइंट A मोड का इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A n माइनस 2 होगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, n का वैल्यू कितना है 1 होता है ना, n का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1, यानी कि 4 के पावर 1 दैट इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है, समझ में आया। तो देखिए 2 into 2 ऑर्डर के एकदम सस्ता है, लेकिन 3 into 3 ऑर्डर के हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे 3 into 3 का दे देता है और बोलेगा कि एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट से निकालिए, पहले तो आप कोफैक्टर निकालिएगा, उसके बाद एडजॉइंट निकालिएगा, तब ना डिटरमिनेंट सोल्व कीजिएगा। तो उस वाला में हम ये फार्मूला लगा देंगे, बात समझ में आ गया। चलिए आज हम लोग एक एग्जाम्पल लिए और 2 into 2 ऑर्डर का ही एग्जाम्पल केवल था। किसी भी अगर मैट्रिक्स का जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा और बोलेगा कि एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट्स निकालिए, तो इस फार्मूला को ज्यादा हम लोग लगाएंगे। ये 2 into 2 ऑर्डर के हैं तो ये जल्दी में बन गया, समझ में आ रहा है। अगर 3 into 3 ऑर्डर के रहेगा तो थोड़ा सा हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तब डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ना करके डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे और डिटरमिनेंट्स निकाल करके ऑर्डर पता कर लेंगे, ऑर्डर पता करके 2 में से 1 घटा करके जितना आएगा स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये सभी यूनिवर्सिटी में चलेगा, केवल आपको मैट्रिक्स का बुक देखना है, ये नहीं देखना है कि पार्ट 1 का है कि पार्ट 2 का है कि पार्ट 3 का है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको देखें और मिलते हैं अगले दिन।